अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पार्ट 301 के टोटल जो लेक्चर्स हैं वो 30 हैं। 1 to 15 आपके मिड टर्म में आते हैं और 16 to 30 आपके फाइनल टर्म में आते हैं। तो आज से हम अपनी फाइनल टर्म सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आपके क्विज़ेस में भी, आपके मिड्स के लिए भी जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, और इंशाल्लाह फाइनल के लिए भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को बस एक बार फुल अच्छे से समझ लिया करें, सुन के मतलब आप लोग ना स्किप किए बगैर एक बार वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं हिडन इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, तो एक बार फुल वॉच कर लिया करें वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेक्चर है आपका द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, करारदाद मकासद, ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी नॉलेज होगी भी आप लोगों को। चैप्टर आपका बहुत इजी सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब इनका ईयर जो है वो कौन सा है, 1949, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट एमसीक्यू है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है और ये आपको क्विज में आ सकता है। ठीक है, मे बी वो हो इस तरह दे दे, डैश वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, या विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट प्रूव टू बी द फाउंडेशन। ठीक है, यानी करारदाद मकासद जो है वो आपका पहला आईनी दस्तावेज़ात हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया पहला, मतलब आपके दस्तावेज़ हैं जो आईनी तौर पर पाकिस्तान के लिए प्रूफ किए गए थे। आईनी यानी कि शक्ल उसने इख्तियार की थी। इसके बाद सेकंड है, द रेजोल्यूशन 1949 वाज मूव्ड बाय। ये मूव्ड किसने करवाई थी, लियाकत अली खान ने। ये आपने याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसके ज़रिए मूव हुई थी, लियाकत अली खान के। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान थे प्राइम मिनिस्टर। द रेजोल्यूशन अप्रूव्ड ऑन डैश 1949, रेजोल्यूशन जो है वो मंथ कौन सा था, इसकी डेट है वो 12 मार्च 1949 में रेजोल्यूशन जो है वो अप्रूव्ड हुई थी आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि फर्स्ट सीए है वो आपकी कब हुई थी, 1947 में। और आपने ये भी याद रखना है कि ये किसके अंडर में हुई थी, किसके अंडर में पाई गई थी, तो वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे और ये पास्ट में आया हुआ भी है आपको। इन द इलेक्शन ऑफ जुलाई 1946 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग claim that it is the only representative party of the Indian Muslim that desires separate homeland Pakistan। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रू है आपकी। आपने याद रखना है कि को एक तो था कि आपका जो मतलब ये यहाँ पे है कि कौन से इलेक्शन थे, जुलाई 1946 के इलेक्शन थे। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने दावा किया था कि एक इंडियन मुस्लिम्स ही हैं, यानी कि यही पार्टी है जो सेपरेट होमलैंड की ख्वाहिशमंद है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको इसमें से कुछ भी एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल बना के दे सकते हैं। आपने इलेक्शन भी याद रखने हैं। According to July 1946 election, the members of Constituent Assembly was 69. It is increased to 79 after the 1947। ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू जुलाई 1946 के जो इलेक्शन थे उनके अकॉर्डिंग जो सीए की मेंबर्स की तादाद थी वो कितनी थी, 69। और बाद में इंक्रीज होकर ये आपकी हो गई थी 79 1947 में। ये आप लोगों ने याद रखना है बहुत, ये बहुत बार आपको एमसीक्यू पूछा गया है कि आफ्टर 1947 जो सीए असम्बली की तादाद थी वो कितनी इंक्रीज हुई थी, तो वो 69 से 79 इंक्रीज हो गई थी। यानी पहले 69 थी, बाद में 79 हो गई थी। व्हेन सम स्टेट्स जॉइंट पाकिस्तान देयर वर टू मेजर पार्टीज। अब कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने जब पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो उस वक्त कौन सी दो मेजर पार्टीज थी उसमें, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन द असम्बली। ठीक है, यानी असम्बली में मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस, ये दो मेजर पार्टीज थी जब कुछ पार्टीज ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था।
नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये जो MCQ 9 है ये है आपका, इसके बाद टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये पेज नंबर 35 है। आप लोगों ने लाजमी इसको रीड करना है, क्योंकि ये इसमें से कोई भी आपको MCQ आ सकता है। डायरेक्ट तो ऐसा मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आया जो आपका MCQ बन रहा हो, लेकिन ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और मे भी आपको कोई इसमें से MCQ आ जाए तो ये इसके 10 फीचर्स हैं। एक तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के फीचर्स अगर वो पूछ लें कितने हैं, तो ये 10 फीचर्स हैं इसके टोटल। अब इनमें से कोई MCQ आपको आए तो आप लोग इसीलिए इसको लाजमी पेज नंबर 35 को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये 10 थे तो वो मैं सारे आपको इसमें प्रोवाइड नहीं कर सक रही थी, तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। नेक्स्ट चलते हैं, द रेजोल्यूशन 1949 डिक्लेयर द सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी ऑफ डैश एज द डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसने क्या डिक्लेयर किया था कि यानी कि पूरी कायनात पे या खुद मुख्तारी सिर्फ और हकमियत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक और भी MCQ है, मैं आगे चल के आपको पास्ट में इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। द डैश डेमोक्रेसी गिव्स द नेशन दैट सोवरेनिटी लाइज इन द पीपल। अब कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो कहती है कि खुद मुख्तारी किसकी है, यानी हाकमियत किसकी है, लोगों की। तो वो है आपकी वेस्टर्न, यानी कि जो मगरबी जमहूरियत है, वो ये कहती है कि खुद मुख्तारी जो है वो लोगों की है, यानी कि लोग जो हैं वो हाकिम है। The resolution 1949 promised the federating units for powers, autonomy and territorial integrity। ये आपकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि रेजोल्यूशन ने जो है वो वफाक की इकाइयों से वादा किया है कि भाई वो उसकी वादा किया किस चीज़ का, खुद मुख्तारी का और उसकी इलाकाई सालमियत का वादा किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द मेजर, ये आपसे पूछ सकते हैं कि किसने इन तमाम चीज़ों का वादा किया है, तो रेजोल्यूशन ने किया है। किससे किया है? फेडरेटिंग यूनिट से, यानी कि वफाक की इकाइयों से। The major objection by the non-Muslim against the resolution was that government was trying to mix the religion and politics, which is against the spirit of democracy। अब जो मेजर ऑब्जेक्शन था किसकी तरफ से, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, किसके खिलाफ, रेजोल्यूशन के खिलाफ। तो वो क्या था कि भाई गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन और पॉलिटिक्स यानी मजहब को और सियासत को मिक्स अप करने की कोशिश कर रही है, और ये जमहूरियत की रूप से मतलब उसके खिलाफ है बिल्कुल। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपको MCQ पूछा जा सकता है इसमें से कि उनका क्या ऑब्जेक्शन था, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज अ बेसिक एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव गोल्स फॉर अ बेटर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। स्टेटमेंट आगे ट्रू थी, मैंने आपके लिए फुल लिख दी है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये लास्ट में फिर मुझे इसमें से एक MCQ समझ आया है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। ये तमाम किसके फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के। ये आप लोगों ने लाजमी करना है, इसमें से आपको कुछ भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है, या शॉर्ट में आ जाएगा। द AIML leaders were modernist Muslims not in favor of an orthodox religious state। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपने लाजमी इसको अच्छे से याद रखना है कि कौन से लीडर्स जो हैं वो किसकी फेवर में नहीं थे, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस स्टेट की फेवर में नहीं थे, ठीक है। मॉडर्निस्ट मुस्लिम थे और ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस की फेवर में नहीं थे। जी स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके 16 MCQs ही बने हैं इस लेक्चर्स में से। नेक्स्ट चलते हैं, सम आपके पास कुछ MCQ हैं। Which constitutional document is proved to be the foundation of the constitutional development in Pakistan? अभी हमने देखा है कौन से थे, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949, और इसका आपने वो याद रखना है कि 12 मार्च है, ठीक है। विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के वक्त कौन सा एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मैंने पास्ट में से ही लिया है। कुछ ने इसका द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लगाया हुआ है, कुछ ने इंडियन इंडिपेंडेंस लगाया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इसका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही है, बट मैंने इसको फिर भी रेड मार्क नहीं किया। इसको आप लोग अपने तरफ से भी फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इंक्रीज्ड आफ्टर द 1947। ये देखिए आया हुआ 69 to 79। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेजोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया है कि उनका वो मतलब रेजोल्यूशन के खिलाफ उनका जो रिएक्शन था वो क्या था, हाईली अप्रिशिएटेड था, नहीं, हाईली कंडेम्ड बाय द नॉन मुस्लिम, ठीक है, यानी उन्होंने मजम्मत की थी इसकी। तो और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शेल बी एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। व्हाट लाइज इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो है वो हाकमियत किसकी है, लोगों की, यानी कि जो मगरबी जमहूरियत है ना वो कहती है कि हाकमियत लोगों की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हमें पता है कि पूरी कायनात पे किस की हाकमियत है, अल्लाह ताला की। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको करेंगे नन ऑफ देम। इन दोनों एमसीक्यू में आपने लाजमी फ़र्क रखना है, एक में पीपल है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो अल्लाह ताला की हकमियत है, ठीक है जी स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।